कोरोना के चलते ये हालत हो गई है आज मेरे भारत की। कूड़े के ढेर से कुत्तों से खाना छीनकर खा रहे हैं आज कुछ गरीब भारतीय। जब इस शख्स से इसका नाम पूछा गया तो इस आदमी ने कूड़े के ढेर से खाना लिया और चुपचाप चला गया। बोल तभी क्या। ये दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां एक दूध का टैंकर गलती से पलट गया था। दूध सड़क पर फैल गया और इस दूध को समेटने के लिए देखिए लोग किस तरीके से उमड़े। एक और देखिए कैसे जानवर भी इस दूध पर पल रहे हैं और कैसे सड़क पर गिरा ये दूध ये शख्स उठा रहा है। जब भारत मंगल तक अपने यान भेज चुका है अंतरिक्ष में, जब तकनीक ने इतनी ज्यादा बेहतरी कर दी है, तो ये देखकर शरीर का हर रोम रोम हर रुआं हो उठता है। ये देखते हुए कि आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 2 जून और रोटी तक के पैसे भी नहीं है, उन्हें मयस्सर ही नहीं 2 वक्त का खाना। भारत के और दुनिया के ऐसे बहुत सारे देशों में ये जो हालात है उनके जिम्मेदार अगर चीन है तो उसे हर्जाना देना ही चाहिए, उसे देना ही होगा। अगर ये वायरस चीन ने खुद से जानबूझकर नहीं फैलाया है तो भी उसे इस बात की गारंटी देनी थी, उसे विश्व की हर एजेंसी को अपने देश के अंदर आने की अनुमति देनी थी ताकि वो जांच कर सके, पता लगा सके कि ये वायरस किस तरीके से फैलता है। इसकी सारी जानकारी चीन ने दबा दी है। चीन ने कोरोना से जुड़ी रिसर्च पर पाबंदियां लगा दी है कि ऐसे कोई भी रिसर्च पेपर कहीं भी देश के बाहर लीक नहीं होना चाहिए। कोरोना से जुड़ी चीन की 2 यूनिवर्सिटीज ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके विरोध में चीन ने इन दोनों यूनिवर्सिटी को एक लीगल नोटिस तक भेज दिया और इतना ही नहीं, उस रिसर्च से जुड़े ऑनलाइन डेटास को भी हटा दिया। क्या चाहता है चीन? क्या वो इस बहुत बड़ी मानव त्रासदी, इस वैश्विक मानव त्रासदी के युग में भी पैसा कमाना चाहता है, सुपर इकोनॉमी बनना चाहता है? क्या चाहता है? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये बीमारी चीन के वुहान से निकली। सबसे पहला पेशेंट चीन में ही मिला था और चीन ने किसी तरीके से अपने देश को इस वायरस से लड़ते हुए, एक युद्ध करते हुए अपने आप को बचा लिया है और अब वहां कोरोना के ज्यादा केसेस नहीं निकल रहे हैं, वहां के मार्केट्स खुल रहे हैं, लॉकडाउन में नहीं रहा चीन। तो चीन क्यों छुपाना चाहता है कि किस तरीके से उसने कंट्रोल किया इस वायरस को? क्यों छुपाना चाहता है वो सारी रिसर्च जो सबसे पहले उसके डॉक्टर्स ने अपने सामने एक्सपीरियंस की होगी, जब उन्होंने पहला पेशेंट देखा से लेकर आखिरी पेशेंट जब लॉकडाउन वहां खुला? ये सारी रिसर्च क्यों दबाना चाहता है? क्या चाहता है चीन? ये चाहता है कि इस रिसर्च से एक और मौका मिले उसे, ताकि वो अकेला देश बने जो कोरोना की वैक्सीन बनाए और उस वैक्सीन को पूरी दुनिया भर में बेचकर अमीर बन जाए। यही चाहता है चीन। जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मार झेल रही है, वहीं चीन ने अपने देश में लॉकडाउन को पूरी तरीके से हटा दिया और सारे उद्योगों को फिर से शुरू कर दिया है फुल पावर के साथ ही वो दुनिया भर के शेयर मार्केट में बेइंतहा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। जाहिर सी बात है कि चीन एक सुपर पावर देश बनने का सपना देख रहा है, दुःस्वप्न है ये। आज पूरी दुनिया को चीन वैक्सीन सप्लाई करने के बारे में सोच रहा है और भारी कमाई करने की सोच रहा है। चीन एक ऐसा देश है जहां के नागरिकों पर इतनी पाबंदियां हैं कि वो बिना सरकार की इजाजत के कुछ भी नहीं कर सकते। वहां के लोगों को फेसबुक, यूट्यूब जैसे ऐप्स तक चलाने की मनाही है और सीधी सी बात है, चीन अपने देश की कोई भी जानकारी देश के बाहर निकलने नहीं देना चाहता। दुनिया भर की उंगलियां उठ रही हैं चीन की तरफ। हर देश आज यही कह रहा है कि कोरोना वायरस को चीन ने एक जैविक हमले की तरह इस्तेमाल किया और चीन के कई लोगों ने इस सच को सामने लाने की हिम्मत की भी, लेकिन चीनी सरकार ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया, उन्हें गायब कर दिया। चीन किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस से जुड़ी किसी भी जानकारी को बाहर नहीं आने देना चाहता। चीन किसी प्रतिक्रिया से दुनिया के कई देश उसके खिलाफ खड़े हो गए। ब्रिटेन में 11,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में 40,000 से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 और MI6 का यह कहना है कि कोरोना के संकट के बाद ब्रिटेन की चीन में उच्च प्राथमिकता वाली कंपनियों को टेक ओवर किया जाएगा। ब्रिटेन की एक और खुफिया एजेंसी है कोबरा, जिसने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान के सी फूड मार्केट से नहीं बल्कि चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से फैला है। और इस बात को लेकर कोबरा ने एक रिपोर्ट भी सौंपी है जिसमें कहा गया है कि वायरस वुहान के लैब से फैला है और उसके बाद वुहान के सी फूड मार्केट से होते हुए इसने पूरी दुनिया को संक्रमित कर डाला है। ब्रिटेन की हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने ब्रिटेन में हुई इस त्रासदी के कारण चीन से हार जाने तक की मांग कर दी है। इस सोसाइटी ने $6.5 ट्रिलियन का हर्जाना मांगा है, जो भारतीय रुपए में 85 अरब रुपए होते हैं। इस तरह अमेरिका की एजेंसियों ने भी इस हर्जाने के रूप में चीन से $20 ट्रिलियन की मांग रखी। अगर इन दोनों रकमों को मिला दिया जाए तो चीन इन रकम को चुकाते चुकाते खुद बिक जाएगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि चीन को लाखों लोगों के आंसुओं का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। चीन हर इल्जाम के बाद भी खामोश बैठा है। अब इस पर कई खुफिया जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और जल्द ही इसकी रिपोर्ट दुनिया भर के सामने आ जाएगी। चीन कितने भी कोशिशें कर ले, उसकी गलतियां दुनिया के सामने जरूर आएगी और उसे माफ नहीं किया जाएगा।
कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में लोगों की क्या हालत हुई है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये विचलित करने वाली जो तस्वीरें हैं, जो हम रोज देख रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं, ये सबको बहुत ज्यादा दुख और पीड़ा दे रही है। और जल्द ही ये चीन की गलती जो है, ये इस पर से पर्दा हटने वाला है। आपका क्या कहना है? चीन को किस तरीके से दंडित किया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले लेटेस्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए बने रहे हमारे इस पेज के साथ, शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।